19 साल की जिंदगी छीन ली गई, क्या मुसलमान होना गुनाह है? अगर कोर्ट कहते हैं कि कोई सबूत नहीं था, तो क्या इन 12 लोगों का नाम, धर्म और दाढ़ी ही सबूत थे? अगर आतंकवाद का जांच धर्म के आधार पर नहीं होती है, तो फिर ये क्या है? आज से 19 साल जो पहले हुआ था, ये इंसाफ था या सरकारी पक्षपात? बताइएगा जरा कमेंट करके। इन 12 मुसलमानों का गुनाह साबित ही नहीं हुआ था, लेकिन गोदी मीडिया का लश्कर, आज तक, जी न्यूज, टाइम नाउ, इंडिया टीवी जैसे गोदी मीडिया चैनलों ने इन 12 मुसलमानों को देश विरोधी कहा, ISI का एजेंट कहा, आतंकवादी कहा, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन इन 12 मुसलमानों का अभी तक कोई कसूर ही नहीं निकला, जबकि कोर्ट कहते हैं ये बेगुनाह है। तो जितना भी गोदी मीडिया है जिसने गलत मैसेज को आगे बढ़ाए थे, क्या उन सभी माफी मांगेंगे? बताइए जरा। और सबसे बड़ा सवाल, ATS और जांच एजेंसी का इतना बड़ा गलती कैसे हो गए? क्या मुसलमान को जानबूझकर इस केस में लाया गया? बताइएगा जरा, क्योंकि ATS और जांच एजेंसी का ये फेलियर है, क्योंकि कोर्ट में कोई भी सबूत अभी तक लाया ही नहीं गया है, जिसके कारण उन सभी को कसूरवार साबित किया जाता। लेकिन इन 12 बेगुनाह निकला, जिनमें से एक का तो कोरोना वायरस का टाइम में मौत हो गया। क्या इन 12 मुसलमानों का, जिनमें से 11 बचा, एक का तो डेथ हो चुके हैं, क्या इन 11 मुसलमानों का जिंदगी का जो 19 साल बीत चुके हैं, उन 19 साल के जिंदगी का जितना भी कमाई होंगे, क्या उन सभी कमाई सरकार पूरा करेंगे? उनका बुरा माँ बाप का देखभाल का रुपया देंगे? जितना वो कमा सकते थे उतना देंगे? बताइए, सरकार देंगे? बम्बई सरकार यानी महाराष्ट्र के सरकार देंगे? बताइए जरा। 11 मुसलमान का परिवार आज भी इस तरह के रो रहे हैं, देखिए जरा। शाम उम्मीदवार गए थे पेट में, नहीं मिलेगा, और बच्चों को समझाते अपन भी ये हो गए थे कि नहीं होगा कुछ, क्योंकि बाहर टॉर्चर हो रहा था ना सर। बाहर जा रहे थे तो सामने वाला अच्छी बात करता था, ऐसा टन मार दे, ये तो ऐसा भाव है, सोहेल शेख ना का ब्लास्टिंग आतंकवादी, ऐसा भाव। तो मेरा जो प्रोग्रेस था वो रुक गया यार बॉस। आज भी मैं 700-800 रुपए की हाजिरी का इस पे भागता हूँ सुबह शाम, मेहनत की करते हैं अपन बात। और है अपने अंदर है बहुत सी चीजें टूट गई, और सब में बड़ी टूटे माँ बाप। कौन भरेगा उन मुसलमानों के बच्चों की शिक्षा, माँ बाप के आंसू और समाज की नफरत की जहर? बताइए, कौन भरेंगे ये? एक बार अगर किसी इंसान को दाग लग जाते हैं तो वो दाग कभी मिटता नहीं है, चाहे जिस तरह का भी साबुन लगा दिया जाए। ये साबुन जो आप देने चाह रहे हैं सरकार, तो इस तरह मत दीजिए, ऐलान करके दीजिए कि ये 12 मुसलमान बेगुनाह थे, और इतना ही नहीं, साफ सुथरा में दीजिए, ताकि इनके जिंदगी बन के चले, ना कि नर्क बन के। अवैसी का इस वीडियो को मैंने देखा तो मेरा रूह कांपता है यार। इस तरह का क्या था फैसल शेख और मुजम्मिल के साथ? सुनिए जरा। आपके दर्शकों को जानकर तकलीफ होगी कि फैसल शेख और मुजम्मिल को उनके कपड़े उतार कर, उनके वालिद के कपड़े उतार कर, उनके एक भाई की वाइफ को जो नकाब पहनी थी उसका नकाब छीन कर डराया गया कि तुम कन्फेशन करो। ये सब तो जजमेंट में आ चुका है। सुनिए ना, फैसल शेख और मुजम्मिल वही था, और उसके बाप के सामने उसका कपड़ा उतार करके और उसके बड़े भाभी का यानी भाभी का जो होता है ना नकाब, उसको उतार करके उसी के सामने सिग्नेचर करवाता है। बताइए, ये कानून था या हैवानियत? बताइएगा। इस तरह का कानून होता है साहब। 2006 का बात कहते हैं, फिर 2015 में छोटे अदालत में एक हुक्म आ जाते हैं कि 5 का मौत होगा और बाकी जितना बचेंगे उन सभी को उम्र कैद का सजा हो। तो ये कहां गया? साबित क्यों नहीं हो पाया? बताइए। सब रिहा होंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी ना बेगुनाह थे, और बेगुनाहों को अब सिरा सकते हैं, लेकिन इंसाफ तो जरूर होते हैं ना। तो वही हुआ आज। न्यूज बहुत बड़े हैं तो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी
तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ शेयर भी करिएगा इसी तरह के कंटेंट को पाने के लिए।